गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। यदि आप इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं तो टेंस का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना टेंस की जानकारी के ना आप इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इन तीनों के 4 सब टाइप होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट के भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। इस प्रकार कुल मिला के हमें 12 टेंसों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इनके इंडेफिनिट पार्ट को देखते हैं। इंडेफिनिट पार्ट हमारे 3 होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह बाजार जाता है, सीता गाना गाती है। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है: सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस टेंस के वाक्य बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड आदि का यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम को करता है, या फिर सेंटर आइडिया या मेन आइडिया जिसके बारे में बात की जा रही हो। वर्ब क्या होती है? जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रतीत हो। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या होता है? कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। इस टेंस के वाक्य बनाते समय एक और नियम होता है: यदि हमारा कर्ता एक वचन अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट या कोई नाम आया तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है? मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर निम्न होगा: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाएंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ए इनके साउंड आएंगे। जैसे वह बाजार जाता था, सीता गाना गाती थी, हम क्रिकेट खेलते थे, या फिर वह बाजार गया, सीता ने खाना खाया, हम क्रिकेट खेले। इस प्रकार के आ, ई, ए के साउंड आते हैं तो वो सेंटेंस भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस टेंस के वाक्य बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे यानी भविष्य की बात करेंगे कि वह बाजार जाएगा, सीता गाना गाएगी, मैं खाना खाऊंगा। भविष्य की बात करेंगे, गा, गी, गे ये शब्द हमारे हिंदी वाक्य के अंत में आए। इसका स्ट्रक्चर निम्न होगा: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करेंगे, अन्य के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नेगेटिव देखते हैं तो आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। हम जब भी इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और हमारा सब्जेक्ट एक वचन अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं है तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और यदि एक वचन अन्य पुरुष है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होगा? यानी फर्स्ट पर्सन हम स्वयं होते हैं, सेकंड पर्सन हम जिससे बात कर रहे हों, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है, और सिंगुलर मतलब एक। तो यहाँ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है। तो आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। और थर्ड है ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू का प्रयोग पहले करते हैं सब्जेक्ट से पहले,
इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई, इसके बाद ईट हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड हमारा ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ही, मतलब वह खाना खाता है। तो सबसे पहले वह के लिए लिख लिया ही, और यहाँ हम जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आता है तो मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, यहाँ हम ईट में एस लगाएंगे। ही ईट्स और फूड हमारा ऑब्जेक्ट, वह खाना खाता है। वह खाना नहीं खाता है नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट ही के बाद डज नॉट का प्रयोग कर दिया हमने। इसके बाद जो ईट में एस है उसे हटा दिया और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। जब भी हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय तो मेन वर्ब में एस या एस जो लगा हो उसे हटा दिया जाता है। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो डज का प्रयोग पहले करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमारा सेंटेंस है ही एट फूड, यानी वह खाना खाता था या उसने खाना खाया। तो वह के लिए ही, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है इसमें, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसने खाना खाया, ही एट फूड। उसने खाना नहीं खाया, तो जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। और हम जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, ही एट फूड, उसने खाना खाया। और उसने खाना नहीं खाया में हम डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। क्या उसने खाना खाया? तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाते समय हम विल या सेल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर ईट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। विल ही ईट फूड, वह खाना खाएगा। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा। और यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल ही ईट फूड, क्या वह खाना खाएगा। अब हम इसका सब्जेक्ट चेंज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं, मैं खाना खाऊंगा। आई के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई सेल, ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। आई सेल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सेल के बाद नॉट लगा देंगे। आई सेल नॉट ईट फूड। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेल यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको पहले लिख देंगे, सेल आई ईट फूड, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस पार्ट को। तो सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार के शब्द हमें हिंदी वाक्य के अंत में मिल जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम यू के साथ भी आर का ही प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसका स्ट्रक्चर निम्न होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है। यहाँ हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी ही सी या कोई नाम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अन्य सब के साथ यानी यू वी दे इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ भी वर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसका स्ट्रक्चर निम्न होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य के साथ हम विल लगाते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट उसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया ईटिंग और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। और यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा एम, इसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद ईटिंग और फिर फूड। एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। अब हम सब्जेक्ट चेंज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। वह खाना खा रहा है तो ही सी या कोई नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ ही के बाद हमने इज का प्रयोग कर दिया, ही इज। इसके बाद ईट हमारी मेन वर्ब है, उसमें आई एन जी लगा दिया ईटिंग और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। नेगेटिव बनाएंगे तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। और क्या वह खाना खा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट और फिर ईटिंग फूड। इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है। अब हम एक और सेंटेंस इसका देखते हैं। तुम खाना खा रहे हो तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। और इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आर यू ईटिंग फूड, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य देखते हैं। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब, फिर ईट हमारी मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगा दिया, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं खाना नहीं खा रहा था। सबसे पहले आई, फिर वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिया, आई वॉज नॉट, फिर ईटिंग, ईट में आईएनजी लगा दिया ईटिंग, फिर फूड। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। नेक्स्ट है क्या मैं खाना खा रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर ईट में आईएनजी लगा दिया ईटिंग और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वाज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा था। इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम खाना खा रहे थे, सब्जेक्ट चेंज किया हमने बस यहाँ पे। तुम यू के साथ वर का यूज करते हैं तो यू वर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे थे। तुम खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर ईट हमारी मेन वर्ब उसमें आईएनजी और फूड हमारा ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य देखते हैं। वह खाना खा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह मतलब ही, फिर ही के साथ हम विल का यूज करते तो ही विल और फिर बी, ही विल बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा दिया, ईटिंग होगा, ईट हमारी मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद बी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा, तो सबसे पहले विल का यूज किया हमने, फिर सब्जेक्ट ही,
इसके बाद बी, फिर ईट, मेन वर्ब उसमें ये लगा दिया ईटिंग, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा होगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, या फिर आ ई ए के बाद है शब्द आता है, जैसे गया है, गई है, गए हैं। इस प्रकार के शब्द हमें हिंदी वाक्य के अंतर्गत मिलते हैं। तो इससे संबंधित वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज़ का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम आता है तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और अन्य के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव का प्रयोग। और प्लूरल कोई भी नाउन आया तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, या फिर आ ई ए के बाद था शब्द आता है, जैसे गया था, गई थी, गए थे। इस प्रकार के शब्द हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हिंदी वाक्यों में मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान निम्न है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, या फिर आ ई ए के बाद होगा शब्द आता है, जैसे गया होगा, गई होगी, गए होंगे। इस प्रकार के शब्द हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वाक्यों में मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या सेल में से कोई एक, फिर हैव आता है, और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ईटन फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें तो हमको बस हैव के बाद नॉट लगाना है। आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूँ, तो हैव सबसे पहले लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब हमारे नियम अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यानी ही, सी, इट या कोई नाम आता है तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। यहाँ ही है, वह खाना खा चुका है, तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा, ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया, फिर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैज़ ही ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। वह खाना नहीं खा चुका है तो बस हमको नॉट का यूज़ करना है यहाँ पे। ही हैज़ नॉट ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुका है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे हैज़, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और वही नियम होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे ये हमारा सेंटेंस है, वह खाना खा चुका था। तो सबसे पहले वह के लिए ही, इसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है। ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था।
अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह खाना नहीं खा चुका था, तो बस हैड के बाद हम तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। और क्या वह खाना खा चुका था, तो बस हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना, हैड इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका था। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या सेल हैव में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा सेंटेंस है ही विल हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुका होगा। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं अंत में। तो वह खाना खा चुका होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही, वह के लिए ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल, फिर हैव, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुका होगा। इसका नेगेटिव देखें तो हमको विल के बाद नॉट लगाना, ही विल नॉट, इसके बाद हैव ईटन फूड, ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका होगा। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम विल पहले लिख देंगे, क्या वह खाना खा चुका होगा, तो विल, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, इसके बाद हमारा हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा। अब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट कर दिया आई, मैं खाना खा चुका हूँगा। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद सेल का यूज़, फिर हमारा हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। आई सेल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, तो बस हमको सेल के बाद नॉट लगा देना, आई सेल नॉट हैव ईटन फूड। और हमारा इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, तो सबसे पहले हम सेल लिख देंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन हमारा हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। सेल आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार के शब्द आते हैं और इनके साथ टाइम भी आता है। जैसे मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँ, शीला 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार में से कोई एक, और फिर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैज़ और हैव कब लगाना है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं और अन्य के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंस और फार की, कि सिंस हम कब यूज़ करेंगे और फार हम कब यूज़ करेंगे। तो सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे, एक दिन का नाम आ गया, सिंस जनवरी एक महीने का नाम आ गया, सिंस 4 o'clock एक हमें समय का पर्टिकुलर नाम मिल गया। तो इस प्रकार के शब्दों आते हैं टाइम रिलेटेड, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2010, इस प्रकार के हमें जब भी शब्द मिलेंगे तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहाँ से हमें पता चले कि ये कार्य यहाँ से शुरू हुआ, उस टाइम का नाम। और फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, यानी अवधि के लिए। जब जैसे हम 3 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 10 मिनट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं टाइम रिलेटेड शब्दों का, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे,
इस प्रकार के शब्दों के साथ टाइम भी आता है। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, और फिर टाइम। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे और उनके साथ टाइम भी आएगा। इसका स्ट्रक्चर निम्न होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, और फिर टाइम। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, अन्य के साथ विल का यूज करेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना खा रहा है। तो यहाँ सुबह से आया, एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया हमें, तो यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया। तो सबसे इसके स्ट्रक्चर अनुसार वह सुबह से खाना खा रहा है, तो सबसे पहले वह के लिए ही के साथ हैज़ का यूज़ किया। इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब क्या हो गई हमारा ईट, उसका फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया ईटिंग, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया मॉर्निंग, तो उसके लिए सिंस यूज़ किया, और फिर मॉर्निंग, वह सुबह से खाना खा रहा है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। और इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ पहले लिख देंगे हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद बीन, फिर ईट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, और फूड ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह सुबह से खाना खा रहा है। अब यहाँ हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई, इसके साथ आई के साथ हैव का यूज़, फिर बीन, फिर ईट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें ड्यूरेशन 2 घंटे अवधि की बात आई तो हमने फॉर का यूज़ किया, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो हैव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव पहले लिख देंगे, फिर आई, फिर बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हमारा सेंटेंस है वह सुबह से खाना खा रहा था। ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन, और फिर ईट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगा दिया सिंस, और ये मॉर्निंग हो गया। ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना खा रहा था। इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो सिर्फ हम तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे और सेंटेंस सेम रहेगा, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड हम पहले लिख देंगे बस, हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो इसका सेंटेंस है ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से खाना खा रहा होगा। तो सबसे पहले वह के लिए ही, इसके बाद ही के साथ विल का यूज़ किया, फिर हैव, इसके बाद बीन, फिर ईट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा दिया ईटिंग, फिर फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस मॉर्निंग सुबह से। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा तो हम तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस
मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खाना खा रहा होगा? तो सबसे पहले विल लिख देंगे, फिर ही सब्जेक्ट, फिर हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद ईट हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर फूड और सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से खाना खा रहा होगा? सो गाइस, आई होप आप लोगों ने टेंस से रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर सीख लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।